सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आर.के. में। आज की परिचर्चा में हम जो आगे जारी रखेंगे वो कंप्यूटर विज्ञान के जो है कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन UPSSC, UPP, UPSI तथा यूपी हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा की विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो आपको इससे अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा करके आते हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए और किस रूप से आपकी तैयारी चल रही है, कितना आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू जो है सिलेबस परीक्षा में सॉल्व करने के लिए तैयार है। तो आप मेरे साथ अंत तक परिचर्चा में बने रहें। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कंप्यूटर का जनक क्या है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कई तरीके से आ सकता है। कंप्यूटर का जनक किसे माना जा सकता है और कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, ये दोनों तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑप्शन ए वोलरिक, ऑप्शन बी लेबनिज, ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज या चार्ल्स बैबेज। वोलरिच, लेबनिज, चार्ल्स ब्लेज पास्कल। क्या कह रहा है? टी ब्लेज पास्कल। तो कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है या कंप्यूटर का फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को। आधुनिक कंप्यूटर नहीं या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं, केवल ऐसे कंप्यूटर अगर पूछ लेगा तब। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर का विकास प्रथम बार कहाँ हुआ या इस देश में हुआ? ठीक है। तो कह रहा कि अमेरिका, बी कह रहा है जापान, सी कह रहा है ब्रिटेन और डी कह रहा है जो है रूस। तो डिजिटल कंप्यूटर का विकास प्रथम बार कहाँ हुआ? तो वो हुआ कहाँ? अमेरिका में, जिसको शॉर्टकट में USA कहते हैं। ठीक है। तो कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम का प्रयोग होता है, आप इसको भी नोट कर लीजिए साथ साथ में। ठीक है। और चार्ल्स बेबेज जो है कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो चार्ल्स बेबेज जो है वो ब्रिटेन के रहने वाले थे, जो कि कंप्यूटर का जनक जिनको माना जाता है। कंप्यूटर का कौन सा कार्य, कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं
है। कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है। ऑप्शन ए आउटपुटिंग, बी प्रोसेसिंग, सी इनपुटिंग, डी कह रहा है कंट्रोलिंग, और ई कह रहा है अंडरस्टैंडिंग, डी कह रहा है अंडरस्टैंडिंग। तो कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है, तो कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है, तो वो है अंडरस्टैंडिंग। क्या है, अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर का जो कार्य नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं, इसमें कोई समझ बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्या कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए, कंप्यूटर का कौन सा कार्य में से नहीं है, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था या किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, IBM, एप्पल, HCL, IBM, एप्पल, HCL, डी इंटेल। कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो इंटेल द्वारा। किसके द्वारा, इंटेल द्वारा। आप इसको नोट कर लीजिए। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो किया गया था वो इंटेल द्वारा किया गया था। कभी कभी पूछ लेता है कि IBM क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, IBM क्या है, पूछता है IBM क्या है। एक प्रकार का कंप्यूटर। एक चिप, सी कह रहा है एक कंपनी। क्या है, एक कंपनी। फिर कह रहा है डी मेमोरी डिवाइस। क्या, मेमोरी डिवाइस। तो कह रहा है कि IBM क्या है।
ये एक प्रकार की कंपनी है, ये जो है एक प्रकार की कंपनी है जो कि मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय जाता है। ये IBM ही जो है मार्क 1 तथा प्रथम माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण का श्रेय इसी कंपनी को जाता है। यह एक प्रकार की कंपनी है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गुण कंप्यूटर के हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गुण कंप्यूटर के हैं। कह रहा ऑप्शन ए गोपनीयता, तीव्र गति, सी त्रुटि रहित कार्य, उपयुक्त सभी। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन गुण कंप्यूटर के हैं। तो कंप्यूटर गोपनीयता भी रखता है, जब तक आप पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक वो खुलेगा नहीं। ये कई दिनों का काम सेकंडों में कर देता है। तीव्र गति होती है, गुणा उड़ा करना हो या जोड़ना घटाना कुछ भी करना हो तो सेकंडों में करता है। त्रुटि रहित कार्य, इसके कार्य में जो त्रुटि नहीं होती है, यह बहुत ही सही कार्य करता है, अच्छा रूप में देता है। तो उपयुक्त सभी गुण इसके हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है डाटा प्रोसेसिंग। अक्सर सुनते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है, तो कह रहा है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, अर्थ क्या होता है। कह रहे हैं कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, ठीक है। कह रहे हैं डाटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है वो क्या है। डाटा को उपयोगी बनाना, डाटा का संग्रहण करना, सी कह रहा है डाटा को सजाना, और डी जो है डाटा को सजाना, और डी कह रहा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ तभी होता है, डाटा प्रोसेसिंग का उपयोगी बनाना, उसको काम में लाने लायक हो जाए, ऐसा उपयोगी बना दिया जाता है, ठीक है। तो आप इसको
नोट कर लीजिए। कह रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो डाटा प्रोसेसिंग करता है उपयोगी बनाना। क्वेश्चन नंबर 8, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। चिन्हात्मक डाटा क्या कह रहा है, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। किया जाता है, कह रहा है चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। तो किस किस चीज का प्रयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए चिन्हों का, अंकों का, ठीक है, चिन्हों का, अंकों का, अक्षरों का, क्या कह रहा है, सी अक्षरों का, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है तो चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, अंकों का भी प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसको कहते हैं उपयुक्त सभी कार्य, सभी का प्रयोग इसमें किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन गुण कंप्यूटर के नहीं, तो मैं पीछे लिखा चुका हूँ, उसको आप अलग से लिख लीजिए पन्ने पर। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको आप अलग पन्ने पर लिखिए, तभी आप समझ पाएंगे कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कौन सा नहीं। तो कह रहा कि कंप्यूटर में कौन से गुण नहीं होते हैं, तो उसमें सोचने की क्षमता और बुद्धि नहीं होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है तो छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर प्रयोग करने वाला कौन सा देश है। कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर प्रयोग करने वाला कौन सा देश है, ठीक है। कह रहा ऑप्शन ए जापान, बी अमेरिका, सी भारत, डी रूस। तो विश्व में सबसे अधिक जो है कंप्यूटर का प्रयोग करने वाला देश कौन सा है, तो वो अमेरिका है। कौन है, अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। आप इसको नोट कर लीजिए। भारत की जनसंख्या भले विश्व में सबसे ज़्यादा है, लेकिन कंप्यूटर के मामले प्रयोग करने के मामले में अमेरिका जो है भारत से कहीं आगे है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ होता है। कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ होता है। कह रहा कि कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए
कंप्यूटर में त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना। सी कह रहा है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कह रहा है कंप्यूटर की कार्य क्षमता का जानकारी रखना। फिर कह रहा है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। ठीक है, तो कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल है कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, यानी कंप्यूटर के बारे में जानना ही कंप्यूटर साक्षरता होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, फिर कह रहा है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डाटा को उपयोगी बनाना या डाटा को सूचना प्राप्त करना। उपयोग के लिए जो है सूचना प्राप्त करना ही प्रोसेसिंग होता है, क्योंकि डाटा का प्रोसेसिंग करने के बाद ही सूचना प्राप्त होती है। तो इसलिए जो उपयोगी सूचना को प्राप्त करना ही डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, देखिए बैंकिंग की लेन देन, क्या कह रहा है? बैंकिंग की लेन देन में ECS का क्या अर्थ, यानी ECS का फुल फॉर्म पूछा है, विस्तृत रूप पूछा है, का अर्थ का क्या अर्थ होता है? बैंकिंग की लेन देन में ECS का क्या अर्थ होता है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है एक्स्ट्रा कैश स्टेटस। ठीक है, बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है एक्सचेंज क्लियरिंग या रिंग, एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड। क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड। और सी कह रहा है कि एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर। क्या कह रहा है? एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइजर। डी कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस।
सर्विस कह रहा है। बैंकिंग की लेन देन में ईसीएस का मतलब पूरा फुल फॉर्म या कह लीजिए या अर्थ कह लीजिए क्या होता है। देखिए, ई से इलेक्ट्रॉनिक, सी से क्लियरिंग, एस से सर्विस। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बैंक से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है, क्या होता है? इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है या करता है? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है या होता है। ऑप्शन ए, डाटा को प्रोसेसर को नंबर को इनपुट को, क्या कह रहा है? इनपुट को। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है या होता है, वो है डाटा का ही प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। डाटा को ही प्रोसेसर जो है सूचना में परिवर्तित करता है, ठीक, जो परिवर्तित करता है इंफॉर्मेशन के रूप में, तो वो डाटा को ही प्रोसेस करता है परिवर्तन, ठीक है। CAD यानी CAD का पूरा नाम क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म, CAD का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, कॉम्प्लेक्स एडेड डिजाइन। बी कह रहा है कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एडेड डिजाइन, ठीक है। और सी कह रहा है कॉमन एडेड
कॉमन एडेड डिजाइन। डी कह रहा है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या कह रहा है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, तो CAD का जो मतलब होता है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। CAD कंप्यूटर, ए से एडेड, डी से डिजाइन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब। कह रहा वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब का आविष्कार। क्या है? आविष्कार किसने किया था? ठीक है, WW का कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर। और बी कह रहा है मैक्स बेल। सी कह रहा है जो है सर टिम बर्नर्स ली। सर टिम बर्नर्स ली कह रहा है। चौथा S.A. फोबर्स। क्या कह रहा है? S.A. फोबर्स। तो वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब का आविष्कार किसने किया था? तो सर टिम बर्नर्स ली ने किया था। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, किसने किया था? सर टिम बर्नर्स ली ने किया था। ठीक, आप इसको याद करते चलिएगा। आप जो है इसको पढ़ लेंगे तो इससे बाहर नहीं कुछ आएगा। आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? कह रहा कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए MSIC, बी YSIC, सी कह रहा है ULSIC, डी कह रहा है BLSIC। तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है ULSIC का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSIC
का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? एक चिप है। ये यूएल सिक क्या है? वो जो है एक चिप है। ये देखिए अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ही है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। पंद्रह कह रहा है संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। किसको माना जाता है? IBM कंपनी को। और बी क्या कह रहा है? एप्पल कंपनी को। सी कह रहा है चार्ल्स बेबेज को। और डी कह रहा है जो है लेडी कौन है? एडा आगस्टा को, ठीक है। तो संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसको माना जाता है? लेडी एडा आगस्टा को माना जाता है। संसार का जो प्रथम प्रोग्रामर है लेडी एडा आगस्टा को माना जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। ब्लोफिश का क्या अर्थ है? कह रहा कि ब्लोफिश का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए हैंसिक एल्गोरिदम, कह रहा हैंसिंग एल्गोरिदम। सममित एन्क्रिप्शन, एल्गोरिदम, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। डिजिटल क्या है? हस्ताक्षर एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम।
डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिदम। डी क्या कह रहा है? असममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। ठीक है, कह रहा ब्लोफिश का क्या अर्थ होता है? तो ब्लोफिश का जो अर्थ होता है वो होता है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। क्या होता है? सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? IPv6 प्रोटोकॉल में IPv प्रोटोकॉल में IP पते को प्रभाषित करता है। क्या कह रहा है कि IPv6 प्रोटोकॉल में IP पते को प्रभाषित करता है। क्या करता है? ऑप्शन ए 128 बिट, 64 बिट, 256 बिट। बाइनरी सिस्टम की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी पूछेगा। फिर डी कह रहा है 128 बिट। ठीक है, तो IPv6 प्रोटोकॉल में IP पते को परिभाषित करता है। कितना करता है? तो वो करता है 128 बिट। कितना? 128, यानी 64 दूना, अरे सॉरी 128 दो बार हो गया है, इसको 32 होगा। ये 128 बिट जो है IPv6 प्रोटोकॉल में IP पते को प्रभावित करता है। तो 128 बिट आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक या आविष्कर्ता या पिता किसे माना जाता है? कह रहे कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए स्टीव जॉब्स। क्या कह रहा है? स्टीव जॉब्स। बी कह रहा है चार्ल्स बैबेज। और सी कह रहा है जो है सुंदर पिचाई। डी बिल गेट्स। तो देखिए, कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर का आविष्कारक, प्रथम कंप्यूटर का निर्माण करता और आधुनिक कंप्यूटर का जनक या निर्माण करता आविष्कार किसको कहते हैं। इतने टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे, इनमें से किसी का भी पूछा जाएगा तो वो जो है चार्ल्स बैबेज को ही माना जाएगा। चार्ल्स बैबेज ही माने जाएंगे। केवल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जब पूछेगा तब उसको आप जो है कर सकते हैं दूसरा कोई या डिजिटल का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 क्वेश्चन 19 कह रहा है कि जेएसपी का क्या अर्थ होता है। कह रहा कि जीएसपी का क्या अर्थ होता है, यानी कि पूर्ण रूप, विस्तारित रूप या फुल फॉर्म। ठीक है, कह रहा ए जावा सिस्टम प्रोटोकॉल। कह रहा है जावा सिस्टम प्रोटोकॉल। बी कह रहा जावा सर्वर प्रोटोकॉल। सी कह रहा है जावा सर्वर पैसेज। जावा सर्वर पैसेज। डी कह रहा है जावा सिंपल पैसेज। जेएसपी का क्या अर्थ होता है? जावा सर्वर पैसेज होता है। क्या होता है? जावा सर्वर पैसेज होता है। जीएसपी का फुल फॉर्म जावा सर्वर पैसेज होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? WORM क्या कह रहा है? WORM का विस्तृत रूप होता है। क्या होता है? WORM का विस्तृत रूप क्या होता है? कह रहा है राइट रीड मेमोरी। क्या कह रहा है? राइट रीड मेमोरी। बी क्या कह रहा है? वाइप ओनली रीड मेमोरी। वाइप ओनली रीड मेमोरी। सी क्या कह रहा है? राइट्स वन। क्या कह रहा है? राइट्स वन रीड मेनी। और डी क्या कह रहा है? रीड राइट मेमोरी। ठीक है, क्या कह रहा है? मेमोरी। तो WORM का जो विस्तृत रूप होगा वो होगा राइट्स वन रीड मेनी। क्या होगा? राइट्स रीड वन राइट वन रीड मेनी। आप इसका विस्तृत रूप नोट कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21। MOEMS का पूर्ण रूप क्या होगा? ठीक है, MOEMS का पूर्ण रूप क्या होगा? ठीक है, आप इसको बताइए। मेगा ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, कह रहा है मेगा ऑपरेशंस मीडिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, कह रहा है कि मेगा ऑपरेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सॉफ्टवेयर। फिर दूसरा कह रहा है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। और सी कह रहा है माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स। कह रहा कि माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोर्स। ठीक है, डी कह रहा है माइक्रो ऑप्टिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सोर्स। तो कह रहा MOEMS का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? ऑप्शन बी माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। क्या होगा? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम ही इसका जो है MOEMS का पूर्ण रूप होगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद 22 क्वेश्चन। उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में CI संक्षेप रूप CI
किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षेप रूप CI किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस बी क्या कह रहा है, कमांड लाइन। क्या कह रहा है, कमांड लाइन इंटरप्ट। सी क्या कह रहा है, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। डी कह रहा है कॉमन लैंग्वेज इंटरप्ट। क्या कह रहा है, दो CI का जो फुल फॉर्म होता है वो होगा कमांड लाइन इंटरफेस। CI का मतलब होगा उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में, जो इंटरफेस तो है ही ये, और C का मतलब कमांड, L CUI कह रहा है, तो CUI तो कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं वो तो बहुत बार पूछा गया है। जो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत बार पूछा गया है, तो आप तो इसको रट लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं, यानी कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो किसको कहा जाता है, आप इसको नोट करिए। कह रहा है राम, फिर कह रहा है रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसका शॉर्टकट भी पूछ लेता कभी कभी। और सी कह रहा है ALU, और डी कह रहा है CPU। क्या कह रहा है, CPU। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो CPU है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये पूछ सकता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहते हैं या कौन है। चौबीस कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम क्या है,
कंपाइल टाइम त्रुटि छांटे। ठीक है, कह रहा है या कौन सा है, कुछ भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए एप्लीकेशन त्रुटि, बी कह रहा है लॉजिक त्रुटि, सी कह रहा है सिंटैक्स त्रुटि, और डी कह रहा है टेस्टिंग त्रुटि। ठीक है, तो निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन कंपाइल टाइम त्रुटि है, इसको छांटिए। तो वो जो है सिंटैक्स त्रुटि, क्या है, सिंटैक्स त्रुटि जो है ये जो है कंपाइल त्रुटि में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन में लिखा रहा हूँ, समय ज़्यादा हो गया है लेकिन इसको लिख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्या कह रहा है, कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है। एक आवश्यक घटक कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक घटक नहीं है या किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या क्या चाहिए, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए माइक्रोफोन का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। बी जो है कह रहा है वीडियो कैमरा, तो उसकी तो आवश्यकता पड़ेगी ही। सी टेलीफोन, और डी कह रहा है डिस्प्ले डिवाइस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हम करते हैं तो एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, आवाज़ भी सुनते हैं, तो इसमें तो सब चीज़ की आवश्यकता है, जरूरी है, लेकिन टेलीफोन जो है इसका किसी रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से मैंने आज आपको जो है लगभग 25-26 क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दिया, और आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें से। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप इसको नोट कर लीजिए।